ध्यान से सुनो। ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपने बचपन में सुनी थी। स्टोरी राम सेतु विश्वास और समर्पण की अमर गाथा। लंका में माता सीता की खोज के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र पार करना। विशाल समुद्र उनके और लंका के बीच खड़ा था। प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना के सामने यह प्रश्न था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। श्री राम, जिनकी विनम्रता और धर्मपरायणता जगत में प्रसिद्ध है, पहले समुद्र से शांत भाव से प्रार्थना करते हैं। 3 दिन तक उन्होंने तपस्या करते हुए समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की ताकि उनकी वानर सेना सुरक्षित लंका पहुंच सके। परंतु समुद्र शांत रहा, जैसे कोई उत्तर देना ही न चाहता हो। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जब विनम्रता से बात न बने तो कठोर मार्ग अपनाना ही पड़ता है। उन्होंने लक्ष्मण से अपना धनुष मांगा और उस पर अग्निबाण चढ़ा दिया। उनका इरादा था समुद्र को सुखाकर मार्ग बना देना। जैसे ही अग्निबाण छोड़ा गया, समुद्र में हलचल मच गई। लहरें उफान मारने लगी और उसी क्षण समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। भयभीत स्वर में उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगी और कहा, नाथ, आपके इस बाण से मेरे गर्भ में रहने वाले अनगिनत जीवों का अंत हो जाएगा। मैं आपकी शक्ति जानता हूँ, कृपया शांत हो जाइए। श्री राम ने पूछा, तो बताओ, मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को पार कैसे करे। समुद्र देव ने झुककर उत्तर दिया, हे रघुकुल नायक, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं। ये दोनों अद्भुत शक्ति के धनी हैं। इनका स्पर्श किसी भी वस्तु को जल पर तैरने योग्य बना देता है। ये ही आपकी सहायता कर सकते हैं। समुद्र देव के इस रहस्योद्घाटन के बाद श्री राम ने नल और नील को बुलाया। उन्होंने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और उन्हें समुद्र में फेंका। आश्चर्य की बात यह थी कि वे पत्थर डूबे नहीं, बल्कि पानी पर तैरने लगे। यह देखकर पूरी सेना में उल्लास की लहर दौड़ गई। फिर क्या था, नल और नील ने एक एक कर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और उन पत्थरों पर पूरी सेना ने चलना शुरू कर दिया। पत्थरों से एक मजबूत पुल बनता चला गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह केवल एक पुल नहीं था, यह विश्वास, भक्ति और प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति का प्रतीक बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब इरादे नेक हो और साथ हो सच्ची श्रद्धा, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो राम के नाम में शक्ति मानते हैं, वो अभी कमेंट करें, जय श्री राम।